सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सागर जयत आ जाए हैं। खबर सीधा संभाजी नगर से आपके पास। जी हाँ, पर बात 14 जनवरी को आचार्य श्री सुनील सागर जी पहुंच रहे हैं गिरनार। पर गिरनार से पहले ही उन्होंने ठोक बजा के कुछ ऐसी बात कह दी कि कहते हैं जैनों की नहीं, दत्तात्रेय भगवान जी को मानने वालों की नींद उड़ गई है। बहुत बात कह दी उन्होंने। कहते नहाते एक साथ हो, पूजा की तरह करते हो, चलते एक साथ हो, सब कुछ करते हो, बातें करते हो, खाते हो, फिर अलग अलग क्यों बात करते हो? पहले एक झलक सुनिए। पहले दोनों में समता क्या है? दत्तात्रेय को मानने वाले और जैन के नेमिनाथ भगवान को मानने वाले। जब हम एक घाट पर नहा सकते हैं, एक भोजनालय में बैठ करके खा सकते हैं, एक धर्मशाला में रह सकते हैं, आपस में राम राम जय जिनेंद्र कह सकते हैं, तो गिरनार में भी एक साथ रह सकते हैं। चरण तो वही है, हजारों साल पुराने, सिर्फ नामों का ही फेर है। गिरनार में एक साथ बंधन करने में किस बात की देर है, किस बात की देर है? पर इससे बड़ी बात तो आचार्य जी ने यह कह दी कि अब जैनियों को दत्तात्रेय भगवान की जयकारा लगाना चाहिए। सोच सकते हैं आप क्या कह दिया है कि जैन दत्तात्रेय भगवान की लगाए? उनका अंदाज क्या है, कहना क्या है, सुन लीजिए अब उन्होंने क्या कहा। जैन मुनि जब गिरनार की 5वीं टोक पर जाएं और वहां बैठे बाबा जी उनका स्वागत करें तो कैसा हो? जैन लोग दत्त दिगंबरा और जय गिरनारी के नारे लगाएं और बाबा जी जय नेमिनाथ जय गिरनार कह के बुलाएं तो कैसा? और जय नेमिनाथ जय गिरनार करके बुलाएं तो कैसा हो? बाबा जी ये समझें कि जैनी भी गुरु दत्तात्रेय के चरणों को नमन कर रहे हैं। जी जो बैठे रहते हैं, बाबा जी ये समझें कि जैनी भी गुरु दत्तात्रेय के चरणों को नमन कर रहे हैं और जैनी ये समझें कि सभी जन नेमिनाथ के चरणों में बंधन कर रहे हैं तो कैसा हो? समझ गई तो फिर है तो कैसा? बाबा जी ये समझें कि जैनी भी गुरु दत्तात्रेय के चरणों को नमन कर रहे हैं और वैसे दत्तात्रेय, वरदत्त और दत्त ये नेमिनाथ भगवान के गणधरों के नाम हैं। तो और जैनी ये समझें कि सभी जन नेमिनाथ के चरणों में बंधन कर रहे हैं। यह भ्रम बनाकर भी यदि हम सनातनी तनातनी से बचेंगे तो स्वर्ग के देवता भी हमारे सिर पर हाथ धरेंगे। ये भ्रम बना करके हम अभी जैसे हम एक भ्रम मान लें तो भी भ्रम बना करके भी हम यदि आप सनातनी तनातनी से बचेंगे तो स्वर्ग के देवता भी हमारे सिर पर हाथ धरेंगे। और यदि हम आपस में गुर्राएंगे, लड़ेंगे तो नेमिनाथ की करुणा और दत्तात्रेय की दया भी हमसे दूर भागेंगे, दूर रहेंगे। इसलिए हिंदू जैनी मिलकर कुछ नया करेंगे। 5वीं टोक पर खुद ही उन्हीं चरणों में एक साथ सिर धरेंगे। और भोपाल की यह दर्दनाक घटना, एक जैन बैंक कर्मचारी, जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमपी नगर ब्रांच के अंदर असिस्टेंट मैनेजर है। उनकी पत्नी रोली जैन भी उसी बैंक में है। 30 वर्षीय अविनाश जैन। मंगलवार की घटना है, 6 जनवरी की बात है कि वह बैंक के अंदर अपनी पत्नी से कुछ झगड़ा तू में हो गई और फिर यह सुसाइड नोट मिला उनके पास से कि मैं अपने माता पिता से, अपनी पत्नी रोली से, भाई से और दीदी से माफी चाहता हूं और मेरी संपत्ति और बीमे की इस तरह से बंटवारा कर दिया जाए। ट्रेन के आगे कटकर उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी। क्या कारण था? पुलिस सुसाइड नोट को देखकर के बाद कुछ विश्वास नहीं कर पाने की शुरू में ऐसा लगता है, पर बाद में क्या हो रहा है, क्योंकि उनका अब सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। सहकर्मियों से बात हो रही है, पुष्टि नहीं हो रही है, पर आजकल जरा सी बातों पर इस तरह एक जगह काम करके पति पत्नी के होते हुए भी, जैन होने के बाद भी ऐसे झगड़े होते हैं और उसके बाद एक अपनी जिंदगी खो देता है और बाकी पूरा परिवार जैसे तबाह हो जाता है। सोचना होगा, समझना होगा, मंथन करना होगा, आज हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। विश्वास करेंगे आप कि ऐसा संभव है कि भारत से चलेंगे, चाइना क्रॉस करेंगे, साथ में फिर यूरोप चले जाएंगे, पोलैंड जाएंगे, कजाकिस्तान जाएंगे, बेल्जियम जाएंगे और फिर लंदन जाएंगे। 25,000 किलोमीटर की यात्रा होगी एक जैन संत की पहली बार। हाँ, इस पदयात्रा में ना कोई जल के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, अपनी नदी के माध्यम से नहीं, ना कोई हवा के मार्ग से और ना कोई वायुकल के माध्यम से। संभव नहीं लगता, पर पहली बार इस असंभव को संभव कर रहे हैं जैन संत। तो सुन लीजिए उन्हीं के मुख से, 25,000 किलोमीटर पद यात्रा पहली बार भारत से यूरोप तक। सुने, भारत से लेके लंदन तक पद यात्रा करेंगे, जो 25,000 किलोमीटर पैदल चलेंगे विश्व शांति के लिए। भारत से लेकर चाइना, नेपाल, चाइना, कजाकिस्तान,
फिर यूरोप में एंटर करते हुए पोलैंड से एंटर करेंगे तो बेल्जियम और फिर लंदन, तो ऐसे कुल मिलाकर के 25 देशों की कुल मिलाकर के यात्रा होगी और पूरा चल करके ही होगा। कोई बीच में सी रूट नहीं, कोई व्हीकल का यूज नहीं, पूरा संपूर्ण चल करके 7 से 10 साल। और अब जहां पे चलन महालक्ष्मी वहीं की खबर बता रहे हैं, संभाजी नगर की बता रहे हैं, कुछ खास बात आएगी पर बाद में बताएंगे, पर आज की बात बता रहे हैं। पहले दृश्य देखिएगा, क्या तरीका है इसका। वो सतोलिक साइड है, का ये वाग मनो कर्मी होगा सहस्रवा, बस आश्रव कैसे ऐसी होता है, पर योग के बारे में अनोखे रूप में। पर यहाँ पर गजब की बातें हैं। एंट्री जय जिनेंद्र के साथ, आपके माथे पर तिलक होता है और बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ये जूतों के दृश्य देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं हैरान के कि यहाँ जूते उतरवाने के लिए लगवाने के लिए कोई नहीं है। आप लगाते हैं, भीड़ कोई होती नहीं है और पिछले 5 दिनों में एक किसी का जूता या चप्पल चोरी नहीं हुआ। ऐसा शायद पहली बार हुआ है इस कार्यक्रम में। पर अंजल जो कार्यक्रम है और उसमें सौभाग्य ऐसा है, आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी के सानिध्य में 6 से 12 जनवरी में चलने वाला यह कार्यक्रम अद्भुत। गणनाचार्य कुंतु सागर जी भी हैं, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी भी हैं, आचार्य श्री सूर्य सागर अगरकर जी हैं और आचार्य श्री प्रणाम सागर जी भी हैं और साथ में उपाध्याय विभंजन सागर जी और आरिका भी हैं। इतने बड़े संघ के सामने ये औरंगाबाद में होने वाला, कहेंगे आप संभाजी में होने वाला कार्यक्रम गजब का हो रहा है। सुबह योग होता है, शाम को भजन होते हैं और बीच में तीर्थों की आवाज जो गुंजायमान हुई है उसके बारे में करेंगे बाद में बात, पर आज इतनी ही बात। क्या आपने सुना? वर्ल्ड बुक फेयर में पहुंच गए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, साथ में मुनिषी प्रणब सागर जी भी चौंक रहे हैं इन पोस्टरों देखकर। जी हां, दिल्ली के भारत मंडपम में है और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, हाँ यह सूचना है जो चल चुकी है, शुरुआत हो रही है। यहां पर आचार्य श्री विशुद्ध के सारे ग्रंथों का यहां पर है प्रदर्शनी में, बुक फेयर के अंदर देखेंगे आप। मुनिषी प्रणब सागर लिखित भी ग्रंथ यहां मिलेंगे और ज्ञानपीठ का भी है। पहली बार दिगंबर जैन समाज की ओर से 3 हॉल नंबर 2 में स्टॉल लगे हैं वर्ल्ड बुक फेयर में, है ना खास बात। जाइएगा जरूर, आइएगा जरूर, प्रगति मैदान हॉल नंबर 2 भारत मंडपम में। और हाँ, अब बात कर रहे हैं जैनेत्रों के बीच में दिगंबर संत का आह्वान शाकाहार के लिए, अहिंसा के लिए, और जहां चलता हो नॉनवेज। नालंदा जिले बिहार की बात करें, तेलमर गांव के अंदर देख रहे दृश्य आप ये, मुनिषी विशल्य सागर जी जन जन में पुरुषों को, महिलाओं को, व्रतों को, बच्चों को सब बता रहे हैं कि शाकाहार और अहिंसा के साथ चलने से क्या फायदे। और गजब की बात यह है, यहां से सुन के जन यहां से नहीं निकाल रहे हैं, कई लोग संकल्प ले रहे हैं। सही बात है, हमें शाकाहार और मांसाहार के बीच में शाकाहार चुनना होगा, अहिंसा चुनना होगा। सुनिए जरा कैसे उन्होंने उद्बोधन दिया और कैसे उन लोगों का दिल जीत लिया। महापाप कर रहा है, उस महापाप से नरक मिलता है, दुख वेदनाएं मिलती हैं और वो सभी के सभी जीव शत्रु बन करके बदला लेते हैं। जैसे आज उनको हमने मार कर खाया, कल वो आपको भी मार करके। हिंसा, दया, करुणा का उपदेश दिया है कि हम जीवों की रक्षा करें। क्या करें? जीवों की रक्षा करें। और हमारे लिए जीव रक्षा हम तब कर पाएंगे जबकि हम मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। किसका? मांसाहार का सेवन नहीं करें, शाकाहार को अपनाएं अपने जीवन में। शाकाहार पौष्टिक आहार है, स्वास्थ्य को अच्छा रखता है और शाकाहार ही प्रकृति का जीवन है। किसका जीवन है? प्रकृति का जीवन है। वनवास काल में लेकिन उन्होंने छोटे छोटे जीवों की रक्षा की, गोद में रह सहलाया है, पालन पोषण किया है और उन्होंने फल फूल का सेवन किया है। इसलिए कितनी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन कभी भी मांसाहार ना करें, ठीक है। और अगर हम मांसाहार त्याग कर देते हैं तो आप विचार कीजिए, इतने सारे जीवों की रक्षा होती है और वो जीव हमारे सब मित्र बन जाते हैं। और अब बिहार के गया से दृश्य देख रहे हैं इस अद्भुत प्रवेश के बाद स्वागत के पलके बिछा दी हैं। नियाबक्ष और समता सागर जी हैं, मुनिषी वासु पूज्य सागर जी हैं,
मुंशी पवित्र सागर जी हैं, मुंशी अतुल सागर जी हैं, और भी सत्संग के साथ यह भव्य अगवानी देखकर गदगद हो जाते हैं। जहां भी आप जानते ना, आप पहले कई साधु संतों पर गाली गलौज मारपीट हो चुकी है, और वहां पर यह दृश्य देखकर गदगद हो जाते हैं। है ना अच्छी खास बात। बस मिलेंगे आपके पास हर रात 8 बजे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।